ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शारदीय पूर्णमासी का पर्व आने वाला है। आश्विन मास के पूर्णमासी की तिथि, पूर्णमासी का मतलब होता है जब चंद्रमा पूरा तरह से खिला हुआ हो। इस माह की पूर्णमासी में एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? हर दृष्टि से पूर्ण चंद्रमा होता है। 16 की 16 कलाओं से चंद्रमा अपना प्रकाश भूमंडल पर भेजता है, बिखेरता है। इसमें शीतलता होती है, दिव्यता होती है और औषधीय गुण होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, इस पूर्णमासी के दिन अनेक स्थानों पर अस्थमा की औषधि खीर के साथ मिला करके देते हैं। और वो खीर कैसी होती है? वो खीर रात भर रखी रहती है इस चंद्रमा के प्रकाश में, सोम के प्रकाश में। सोम ही समस्त औषधियों को औषधीय गुण देता है। इसका श्रेय चंद्रमा को जाता है। तो चंद्रमा जब पूर्ण अपनी कलाओं से विकसित होता है तो मनुष्य का मन भी श्रेष्ठ हो जाता है, भावनाशील हो जाता है, भावुक हो जाता है। हमारे वेद भगवान कहते हैं कि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मनुष्य का मन है, और मनुष्य पर चंद्रमा के घटने बढ़ने का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो सबको मालूम है कि जब ज्वार आता है तो चंद्रमा की कलाओं का उसका संबंध होता है। ज्वार प्रायः पूर्णिमा में आता ही है, और भाटा अमावस्या में आता है, जब चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। और चूंकि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक है, 70% के आसपास इतना जल शरीर में है, तो इसीलिए चूंकि जल प्रभावित चंद्रमा से होता है तो मनुष्य भी प्रभावित चंद्रमा से होता है। ज्योतिष में भी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का महत्व बराबर माना गया है। अब इसकी चर्चा विशेष नहीं करनी है। मूल बात तो यह है कि रात्रि में अपने मन को जितना पवित्र बना सकें, जितना श्रेष्ठ बना सकें, जितने विचार उच्च रख सकें, उतने हमें विचार उच्च रखना चाहिए। इसकी विशेषता यह है कि इन दिनों या इस दिन मन की जो भावनाएं होती हैं उनमें विशेष बल होता है, बलवती हो जाती है मात्राएं। और यदि हम अच्छी भावना करेंगे तो अच्छी भावना को बल मिलेगा, और अगर हम बुरी भावना करेंगे तो बुरी भावना को बल मिलेगा। डिप्रेशन भी चंद्रमा से बहुत संबंध रखता है। डिप्रेशन का प्रभाव पूर्णमासी को ज्यादा पड़ता है, और इसमें शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, आश्विन मास है, पूर्ण चंद्रमा है, तो कुछ ज्यादा ही इसका प्रभाव होता है। इसलिए इस रात्रि में श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाएं, पति पत्नी के परस्पर के प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पूर्णमासी का बड़ा महत्व माना जाता है। कुछ लोग तो इसी दृष्टि से लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन करते हैं, और मानते भी पौराणिक आख्यान की दृष्टि से कि आज के दिन ही, माने पूर्णमासी के इस दिन ही लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। जन्म मानना, अवतरण मानना। तो इस दिन जो अपने घर को स्वच्छ रखता है, लक्ष्मी की पूजा करता है, भाव ठीक रखता है और धन कैसे आए, इन बातों पर विचार करता है, तो उसका मार्ग प्रशस्त करती है विचारणाएं। वो अपने आगामी जीवन में धन को बड़े अच्छे ढंग से कमाने की योजना बना सकता है, श्रम कर सकता है, और उसके पास, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे धन कमाने के कि वो आश्चर्य करेगा। और हम कहते हैं इसलिए आज के दिन, माने इस पूर्णमासी में लक्ष्मी की पूजा करे, मन में लक्ष्मी के
प्राप्ति की भाव करे तो हमारी विचारणाएं व्यापारिक दृष्टि से, उद्यम की दृष्टि से ऐसी होती जाती हैं कि हमें सफलता मिलती चली जाती है। विचारों की श्रृंखला ऐसा तेज आता है, ऐसा जोर आता है कि व्यापारी अपने व्यापारिक बुद्धि को लगाता तो बुद्धि ही है, पर उसकी बुद्धि में एक नया प्रकाश आता है। तो लक्ष्मी की पूजा का दिवस भी माना जाता है और भगवान कृष्ण के रास का दिन भी माना जाता है। पौराणिक कथाएं हैं कि इस शारदीय पूर्णमासी में ही भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी। परम पूज्य गुरुदेव रास लीला को तो अपनी दृष्टि से देखते थे और कहते थे, उसको मजाक बना दिया है आजकल कुछ लोगों ने, लेकिन वास्तव में उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वो कहते थे ये रास लीला माने राज है, सीक्रेट है। ये बात क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने नारी जागरण के लिए एक गोष्ठी की थी, रात्रि के समय गोष्ठी करना तय हुआ। अब हुआ रात्रि में गोष्ठी क्यों करना है, क्योंकि कंस के जासूस इतने तेजी से फैले रहते थे कि छोटी छोटी खबर देते थे वो कंस को। तो भगवान ने क्या योजना बनाई, खबर देने स्वयं गए, कभी गोदनहारी बन गए, कभी मणिहार बन गए, कभी चूड़ी पहनाने वाले बन गए और बहनों से संपर्क करके, गोपिकाओं से संपर्क करके नारी जागरण के लिए योजना बनाई। और उन्होंने कहा आश्विनी मास की जब पूर्णमासी आएगी उस दिन पूर्ण प्रकाश होता है, तो उस रात्रि में यदि हम अपनी सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, गोष्ठी करेंगे, तो हमें मशाल जला के प्रकाश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मशाल जलाएंगे, प्रकाश करेंगे तो जासूसों को खबर लग जाएगी। तो इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा है और भक्त लोगों के लिए भी इसका महत्व ज्यादा है कि भक्ति की भावना भी बहुत प्रबल होती है। अभी भी अपने भारत में जो भक्त लोग हैं भगवान कृष्ण के इस रहस्य को समझ करके इस दिन पूर्ण भक्ति करते हैं, पूर्ण आनंद करते हैं, कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, खीर प्रसाद बांटते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उसका लाभ उनको मिलता है। तो ये जो शारदीय नवरात्रि आ रही है, वो पूर्णमासी आ रही है, इस शरद ऋतु की पूर्णमासी का अगर हम लाभ लेना चाहते हैं तो भाइयों बहनों एक ही निवेदन करेंगे कि स्वाध्याय उस दिन करें। स्वाध्याय करते करते अपनी शरद पूर्णमासी के दिन भाव करें कि हमारा मन पूर्ण उज्जवल हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है और उसमें दिव्य भाव बन रहे हैं। युग बदलने वाला है, श्रेष्ठ युग आने वाला है। तो परिवार में कोई दिक्कत हो, कलह हो, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, बच्चों की पढ़ाई को देख करके, बच्चों के भविष्य को देख करके चिंता ना करें, पर योजना बनाएं, भाव अच्छे रखें, पॉजिटिव सोचें, आप नेगेटिव ना सोचें, आपके विचार श्रेष्ठ हों और ये भावना करें हमारे बच्चे आपस में घुल मिल के रह रहे हैं, बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है, श्रेष्ठ ढंग से पढ़ेंगे तो प्रगति करेंगे, अपने कुल का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। क्योंकि अगले दिनों आने वाली पीढ़ी में वो विचार आना ही है, आएंगे ही, जिससे हमारा राष्ट्र अपना उन्नयन करेगा, भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति फैलेगी और उसका मूल आधार होगा मनुष्य में सोए हुए देवत्व को जगाना। तो अभी प्रयोग करना है, रात्रि के समय जाग सके तो ठीक है, हाँ कम से कम टीवी देखना, टीवी में देखना तो अच्छी चीज देखना, अच्छी चीज भी आती है और सिनेमा भी आते हैं और अच्छी बातें भी आती हैं। तो आप उस दिन अगर जो अच्छे सीरियल आ रहे हो, अच्छी जानकारी आ रही हो, उसको देखना। नहीं तो स्वाध्याय करना, धार्मिक ग्रंथों का करें तो अच्छी बात है, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों का करें तो और अच्छी बात है। जो भी अच्छी किताबें लगती हो उनका स्वाध्याय करना, मनन चिंतन करना और ध्यान कर लेना, नेत्र बंद करके अपने मन के अच्छे विचारों को बढ़ाना। फिर आप देखेंगे अगला दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत अच्छा दिन होगा। हमारी विचारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं श्रेष्ठ होती चली जाएंगी और ये अच्छी भावनाएं, अच्छी कामनाएं, अच्छी विचारणाएं ही तो हमको देवत्व की ओर ले जाएंगी।
मनुष्य जब अच्छी भावनाएं करता है तो देवता कहलाता है, और निकृष्ट भावनाएं करता है तो फिर क्या कहें, नर पशु कहिए, नर पिशाच कहिए। तो गुरुदेव चाहते हैं हम सब में सोया हुआ देवत्व जागे और उसका मन पूर्ण प्रकाश से भर जाए, ओज से भर जाए। शीतलता का भी परिचायक है यह अवसर, यह पर्व शीतल होता है, तो हमारा मन शांत हो, क्लांत ना हो, संताप से बचे। इसी भाव के साथ आप अपनी पर्व को मनाएं। परमात्मा से यही प्रार्थना हृदयंगम करें। आप खीर भी बनाएं, उसमें जो आपको डालना हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिए, और अच्छा हो, शुद्ध गाय का घी, दूध मिल जाए, घी मिल जाए, और चावल भी अपने ठीक ढंग के हों, स्वाद भी बनाएं, स्वास्थ्यप्रद है ये। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए आप इसका पूरा लाभ उठाएं, लक्ष्मी पूजन भी करें और श्रेष्ठ भाव भी बनाएं। वास्तव में श्री का मतलब होता है, श्री मान लक्ष्मी, तो ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा कहते हैं ना अपन। तो उस दिन श्रेष्ठ विचार करके गायत्री माता का आप गाहन करें, पूजन करें, लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान करे आपके यहाँ वैभव बढ़े, दिव्यता बढ़े, भव्यता बढ़े, श्रेष्ठता बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति।